नोएडा से जहां पर सेक्टर 24 थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चुनाव से पहले नकली नोटों की खेप बरामद की गई। 2500 और 200 रुपए के ये नोट हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। फैज गैंग का मास्टरमाइंड था। छपरा और दिल्ली से नकली नोट प्रिंट हुआ करते थे। पुलिस के साथ ही एटीएस आईबी एजेंसियों को भी जांच में शामिल किया गया। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर नकली नोटों का जखीरा बरामद किया गया है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है जो नकली नोट लेकर आ रहे थे। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले एक बड़ी कामयाबी है। चुनाव के दौरान नकली नोटों को खपाने की तैयारी थी। नोएडा के सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में पुलिस ने ये कामयाबी हासिल की है। जो नोट पकड़े गए हैं उनमें 2000 रुपए, 500 रुपए और 200 रुपए की करेंसी है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनका मास्टरमाइंड फैज है और ये भी खबर है कि छपरा और दिल्ली में ये नकली नोट प्रिंट हुए हैं। मेरठ में एक युवक कोशिंदर की चाकू से हत्या कर दी गई है। युवक का शव चौकी से महज कुछ ही दूरी पर एक खाली प्लॉट में मिला है, जिसके बाद गुस्साए गांव वालों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात करनी पड़ी, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र की है। कोशिंदर के शरीर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। उसका शव हत्या के बाद प्लॉट में फेंक दिया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मथुरा के थाना शेरगढ़ पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब अंतर्राज्यीय चोर शपथ मोंगिया मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में गोली लगने से मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला शपथ मोंगिया घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मोंगिया के कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किया। पकड़े गए चोर का आपराधिक इतिहास जानने के लिए हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, अलीगढ़ से जानकारी ली जा रही है। थाना शेरगढ़ में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक किसान का रुपयों से भरा थैला, जिसमें करीब 2 लाख रुपए थे, चोरी किया गया था। थाना शेरगढ़ पुलिस द्वारा सीसीटीवी के आधार पर 4 अभियुक्तों की पहचान की गई थी, जिसमें से आज अभियुक्त जो कि कोसी मंडी में रेकी करने जा रहा था का पीछा किया गया और पीछा करने पर उसने पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग की। उसके बाएं पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक चोरी की मोटरसाइकिल और 24,000 रुपये भी लगभग बरामद हुए हैं। अन्य अभियुक्तों की भी तलाश की जा रही है। नोएडा में थाना सूरजपुर के देवला गांव में 2 साल की मासूम मानसी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी राघवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक परिवार से 2 लाख की फिरौती मांगने की फिराक में था आरोपी। वहीं भेद खुलने के डर से उसने मासूम की हत्या कर दी। इसको लगा कि बच्ची आवाज कर सकती है, बाहर शोर हो सकता है, तो मंसूबा तो इसका क्लियर था पहला कि हमको ये करना है। अगर बच्ची किसी तरीके से आवाज कर देती वो करता तो इसने उसका गला घोट करके उसको उसी बैग में। पुलिस को शक इसलिए गया कि ये पहले तो वहाँ एक्टिव दिखा, जुड़ने में भी मददगार दिखा। कुछ लोग बताते हैं थाने की तरफ भी आया, यहाँ थाने पर भी पूछा कि साहब उसकी क्या FIR लिखी गई, क्या जानकारी की गई। उसके बाद ये बंद हो गया दिखना। तब ये शक हुआ कि यहाँ का कौन आदमी मिसिंग है। तो ये लगा कि साहब इस फ्लोर पर रहने वाला आदमी मिसिंग है। इस परिवार के साथ इनकी निकटता भी थी। राजधानी देहरादून में चलने वाले न्यू आराध्य नशा मुक्ति केंद्र में 24 साल के सिद्धू की मौत के मामले पर हंगामा शुरू हो चुका है। परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि सिद्धू नशे का आदी था, जिसकी लत छुड़ाने के लिए परिजनों ने 16 दिन पहले उसे नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट करवाया था। लेकिन आज सवेरे जब घर के बाहर सिद्धू का शव दिखा तो परिजन चौंक गए, जिस पर परिजनों के साथ स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। न्यू आराध्य नशा मुक्ति केंद्र पर युवक की हत्या का आरोप है और टंडर रोड को जाम किया इन लोगों ने। मौके पर पहुंची पुलिस और SDM के समझाने पर लोगों ने जाम खोला। वहीं मामले में SP सिटी का कहना है कि शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जांच के साथ कार्रवाई की जाएगी। लगभग 15-16 दिन हो गए उनका। मैं गया, मैंने बोला मुझे मिलना है, कि हम कैमरा दिखाते हैं। कैमरा दिखाते उन्होंने बंद कर दिया कैमरा, नहीं मिलवाया।
और जो है प्रतीक ज्वेल जी का है ये। और क्या बोलते हैं, अभी ये अब डायरेक्ट सुबह 7:30 बजे लाए, घर में कोई नहीं था, मेरी छोटी सिस्टर थी, वो सो रही थी, गेट खड़खड़ाया और डायरेक्ट डेड बॉडी डाल के चले गए। 16 दिन के बाद यहाँ पे ना में कुछ सूचना दी कि उसकी तबीयत खराब है, नहीं, उसकी डेड बॉडी फेंक के घर पे चले गए और भाग गए, एकदम रुके भी नहीं। और उसके पूरे निशान, उसका कोहनी तोड़ रखी, उसके यहाँ कानों से खून निकल रहा उसका, और पुलिस भी खड़ी होकर तमाशा देख रही है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। एक जो युवक है उसको उसके परिजनों द्वारा जो है नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। आज सुबह जो है उनके द्वारा उसकी डेड बॉडी से घर में छोड़ी गई है। इसी चीज को लेकर के इन्होंने जो है पुलिस को सूचना दी है। हम लोग मौके पर हैं, जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देहरादून का ये वही नशा मुक्ति केंद्र है जिसमें एक युवक की देर रात मौत हो गई। युवक यहां 16 दिन पहले नशा छुड़वाने के लिए यहां पहुंचा था, लेकिन इस नशा मुक्ति केंद्र में युवक को इतना मारा गया कि युवक की हालत खराब हो गई और देर रात 24 वर्षीय युवक की इस नशा मुक्ति केंद्र में मौत हो गई। कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई, कहानी तब जाके शुरू हुई जब नशा मुक्ति केंद्र के लोगों ने आज सवेरे ही यहां से वो युवक का शव उठाकर उसके घर के आंगन में छोड़कर भाग गए, जिस पर अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। वहीं युवक के जो परिजन है उन्होंने बवाल काटा कि आखिर में उस युवक को क्यों मारा गया। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। लखनऊ में कैश वैन गार्ड की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। बताया ये जा रहा कि गार्ड छोटेलाल अपनी ही बंदूक से चली गोली का शिकार हुआ। वो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में रकम लेकर कैश वैन में आया था। पानी पीने के दौरान गोली चलने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और गार्ड की बंदूक अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बीकेटी थाना क्षेत्र की ये घटना है। गार्ड के गोली लगी, गार्ड को पानी पी रहा था बैठा, उसी की ही बंदूक से गोली उसके लगी हुई है। अच्छा, कौन सी गाड़ी है, कहाँ आई थी? कैश लोडिंग करने आए थे बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से, बीकेटी SIS कंपनी, वहीं पर वहीं पर ये घटना हुआ। आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। कितने लोग थे जो है गाड़ी में? 5 लोग। इधर मेरठ के एक होटल में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था और इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब AHTU पुलिस टीम ने होटल में छापेमारी की। यहां मौके से होटल संचालक और दलाल समेत 7 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा कि मैनेजर के मोबाइल से स्कूल कॉलेज की लड़कियों की फोटो बरामद हुई है, जिन्हें जिस्म फरोशी के लिए ऑन डिमांड बुलाया जाता था। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 4 लड़कियों को पकड़ा है। पुलिस चौकी से 200 मीटर की दूरी पर होटल में अय्याशी का अड्डा चल रहा था और आरोपों के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। नाबालिग बच्चों से जबरन वेश्यावृत्ति कराने जाने की सूचना थी, जिसकी सूचना पर मैंने यहाँ मेरे जनपद के उच्च अधिकारी से संपर्क किया। वहाँ सीओ साहब और ESP प्रभारी और लोकल थाना क्षेत्र के नेतृत्व वहाँ सीओ साहब के सुपरविजन में रेस्क्यू किया गया, जिसमें से नाबालिग बच्ची का भी रेस्क्यू किया गया और अन्य जो भी हैं उनका भी रेस्क्यू किया गया। इधर सूबे में नशे के सौदागरों पर पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। हम आपको 2 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहराइच में मोतीपुर पुलिस और SOG की टीम ने 5 किलो चरस की खेप बरामद की। 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर नेपाल से चरस की खेप लेकर भारत आ रहे थे। तलाशी के दौरान दोनों तस्कर से चरस बरामद हुई, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। उधर शाहजहांपुर पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की अफीम के साथ अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा कि फैजान आसपास के जिलों से अफीम लाकर बंडा इलाके के किसानों को बड़े पैमाने पर सप्लाई कर रहा था। खबर हापुड़ से, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। पहले आपस में कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। दोनों तरफ से ईंट पत्थर और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। इतना ही नहीं, महिलाओं के बीच भी मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। बताया जा रहा है कि विधवा महिला का ससुराल वालों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें एक पंचायत की गई। पंचायत में महिला का भाई भी पहुंचा। इसी दौरान कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई। महिला और उसके भाई के साथ जमकर मारपीट हुई है। पुलिस इस वक्त इस मामले की जांच में जुटी है।
दर मथुरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाश मनीष उर्फ मन्ना पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। थाना छाता पुलिस और स्वाट टीम ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने इसके कब्जे से एक कंटेनर और एक तमंचा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मनीष शातिर किस्म का लुटेरा है और उसने पिछले दिनों एक ट्रॉला लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इसके सभी 8 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 25,000 का इनामिया अभियुक्त मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ करने पर यह पता चला है कि यह अभियुक्त अपने साथियों के इंतजार में खड़ा हुआ था। पुलिस पार्टी को देखकर इसने फायर जोड़ दिया। इसने आत्मरक्षा फायरिंग की। इसके दाहिने पैर में गोली लगी हुई है और पूछताछ करने पर पता चला कि यह थाना छाता में ट्रक लूट की घटना को अंजाम दिया था और आज अपने साथियों के साथ अन्य किसी घटना के इंतजार में खड़ा हुआ था। अभियुक्त को उपचारार्थ भेज दिया गया अस्पताल में। अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। इधर अमरोहा में हथियारबंद 3 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को घर में बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधी 25,000 की नकदी लूट कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर डीआईजी और एसपी ने मौके का मुआयना किया और छानबीन शुरू की। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग महिला की बहू स्कूल में टीचर है और ये स्कूल में दाखिला कराने के नाम पर बात करने के लिए आए थे। उन्होंने इसी दौरान लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। के आसपास 3 अज्ञात लोग यहाँ पर आए हैं और इन्होंने इनके जो बहू के स्कूल में एडमिशन के लिए यहाँ पर अंदर आ गए हैं। अंदर आने के बाद उनको ये इनकी बहू से बात भी करी है उन्होंने और ये बताया कि स्कूल में एडमिशन लेना है और इसके दौरान ही उनका ये कहना है कि यहाँ से उनको बंधक बना लिया और उसके बाद में यहाँ से कैश लेके गए हैं और तहरीर जो इन्होंने दी है अज्ञात में दी है। लगभग 25,000 कैश उस तहरीर के अंदर ये बताया है। इधर आगरा में शराब पार्टी के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर लाठी डंडे चलने लगे और फायरिंग भी हुई। गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया तो मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। आरोपों के मुताबिक सभी नॉनवेज और शराब की पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ लोग आए और उनसे भिड़ंत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी रिम्पी को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कह रही है पुलिस। और अगली खबर भी आगरा से, जहां पर केमिकल के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से मची अफरा तफरी। गोदाम के बाहर ही सब्जी की मंडी लगती है। आग लगने से सब्जी विक्रेता दुकान छोड़कर भाग गए। थाना पुलिस और दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश चल रही है। थाना रकाबगंज क्षेत्र के सब्जी मंडी का ये मामला है, जिस पर आप भी देख पा रहे हैं कि आग लगी तो इसे बुझाने की कोशिश में दमकल कर्मी लगे हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।